हेलो, राम राम जी। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ भाई। तो यहाँ पर टाइम हो गया अभी 9 साढ़े 9 बजे के लगभग का टाइम है। मैं लग गई थी अपने काम में और इससे पहले मैंने और भी बहुत सारा काम कर लिया था। और आज तो जैसे कि थोड़ा सा लेट उठी थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पहले वाला दिन व्रत कराया था। और यो बरती सावा, इसमें ना तो सूरज दिखा है ना ही चांद दिखा है। चांद का तो नु है कि इतना ज़्यादा बादल हो रखे थे और धुंध भी हल्की हल्की आ रखी थी भाई इस व्रत पे तो। लेकिन पीछे वाला जो व्रत था उस पर तेज़ धुंध आ रखी थी। तो आई ओया यू कि कुछ हमारे साथ मैं सो गई, छोटी वाली जो मेरी गुड़िया है उसने सुलाने लगी थी। तो साथ के साथ मैंने भी नींद आ गई और इस साइड मम्मी ने भी नींद आ गई। वैसे तो हमने देखा था एक बार 10 बजे उठ के कि भाई चाँद निकला है या नहीं निकला है, लेकिन चाँद नहीं निकल रहा था 10 बजे। फिर मम्मी बोली चलो सो जाओ। तो एक बार न्यू है सर्दी में ऐसा है कि हम जैसे मतलब गर्म हो जाओ रजाई में तो अपना ने नींद बहुत ही बढ़िया। और सर्दी की नींद तो इसी हुआ कि बहुत ही अच्छी नींद आए। तो मेरी आँख खुली सही 11:30 बजे। फिर मैंने फ़ोन में देखा तो वहाँ पर भाई जिसके मेरी सिस्टर है उसने चाँद की फ़ोटो भेज रखी थी। फिर मेरे याद आया भाई आज तो चाँद भी देखना है, रोटी भी खानी है। तो इस वजह से जो है थोड़ी नींद डिस्टर्ब सी हो जावे, एक बार ठंडे हो जावे। फिर जब तक निवाए ना हुआ जब तक नींद को नहीं आवे। तो फिर यूँ ही होया कि हम लाग फिर रोटी राटी खाई, इतने 1 डेढ़ बजे तक नींद को नहीं आई। तो आज सुबह भी थोड़ी सी लेट आँख खुली मेरी। तो यहाँ पर मैंने दोनों गुड़िया नहला दी थी और सुबह सुबह ही, और उसके बाद फिर सारे कपड़े भी धो दिए थे। तो मैं लागी थी झाड़ू निकालने। और जैसे ही मतलब सुबह मैं उठी तो पहले मैंने दूध की मशीन लगाई थी और 2 दिन का इकट्ठा दूध करके हमने निकलवा लिया भाई गाजर पाक। सर्दियों में कोई गूंद डाले कोई गाजर पाक निकलवावे। तो घर में सब ने ज़्यादातर बोले कि चलो गाजर पाक ही निकलवा लो। तो आज हस्बैंड जी गए थे, गाजर पाक निकलवा के लेके आए हैं। और यहाँ पर जो है पापा जी सिलाई करते हैं भाई। जो मेरे ससुर है ना वो टेलर हैं, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं। आप मतलब भाई किसको भी कुछ भी सिलवाना हो जेंट्स में, जैसे कुर्ते पजामे पैंट शर्ट, जेंट्स का तो आप कुछ भी सिलवा सको हो, शेरवानी कोट पैंट। बहुत ही बढ़िया टेलर हैं, इतनी अच्छी सिलाई करे हैं। लेकिन लेडीज के सूट वगैरह ये कौन सिलने आवे। तो जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा हो जावे है जो मशीन के पास, क्योंकि कपड़े कपड़े काटने हैं तो कातर कुतर बहुत सारी खिंड जाए हैं। तो फिर मैं आ गई थी इस साइड। और हमारी तुलसा भी जल सी गई बेचारी, सर्दी में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। इसके ऊपर मम्मी ने वैसे चुनड़ी भी उड़ाई थी लेकिन फिर भी थोड़ी जल सी गई है। तो ही माँ आ गई थी बाथरूम धोने के लिए। सारा पूरा घर में झाड़ू लगा दी थी। और पहले धो लूँगी मैं बाथरूम, उसके बाद फिर पोछा वाछा लगाऊंगी। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। ठंड जिस तरह मतलब भाई ठंड अपना काम करे, ठंड का काम है ठंड होना, तो अपना काम भी है काम करना। भाई ये थोड़ी ना है कि ठंड ज़्यादा हो जाएगी तो अपना काम रुक जाओगा। जो डेली रूटीन का काम है वो तो हाउस वाइफ का चलता ही रहे, चाहे कितनी ये ठंड हो, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी बारिश आती रहो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया था पूरे घर में पोछा। और सब्जी भैया अभी तक बनाई नहीं थी, थोड़ी सी चटनी बनाई थी रात को वही रखी हुई थी। उसके साथ ही सबने रोटी खा ली थी और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया था, थोड़ा सा गाजर पाक खाया था सुबह उठ के। तो मेरे को लगी हुई थी तेज़ भूख और मैं सोच रही थी कि अभी जैसे थोड़ी सी लस्सी रखी थी उसकी मैं बना लूँगी कढ़ी, उसके बाद ही फिर मैं खाना खाऊँगी। तो यहाँ पर अभी जो तन्नू है वो टीवी देख रही थी और छोटे वाले बाबू है वो उसको मम्मी बाहर लेके चली गई थी। बाहर नहीं, वो बैठक में बैठी थी मम्मी के साथ खाना खा रही थी। तो मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी फटाफट से। तो वॉश बेसन वगैरह जो है वो मैंने पहले ही सारे साफ़ कर दिए थे। और चौक में जो है वो एक पंखा चला देती हूँ मैं, जिससे कि भाई जल्दी से सूख जाए। और एकदम तेज़ गर्म पानी लेती हूँ और गर्म पानी से पोछा लगावा तो अपना जो फर्श है वो भी एकदम सही चमकने लग जाए और सूख भी जल्दी जाता है भाई सर्दियों में। और कई तो मतलब ये है कि सर्दियों में एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाते हैं, लेकिन मैं तो हर रोज़ ही लगा देती हूँ। जब तक मैं पोछा ना लगाऊँ ना घर में मेरा जी सा और लगा, सही बताऊँ तो फिर मैं जैसे सोचूं कि आज रहने देती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं फिर पोछा लगा ही देती हूँ। तो यहाँ पर अभी वही झाड़ू पोछे का काम हो गया मेरा कंप्लीट। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में
और इतने सारे बर्तन हो जाए भाई, सर्दी में तो पूछो ही मत कितने बर्तन हो जाते हैं। तो दो भैंसों का दूध निकालते हैं, दोनों बाल्टियाँ हो जाती हैं, कुछ खाने पीने के भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो फिर मैं कैसे धोती हूँ कि भाई सर्दी में बर्तन धोना भी सच में एक बहुत बड़ा टास्क ही है। इतना ठंडा पानी है जैसे कि बर्फ़ ही आ रही हो टूटी में से। तो फिर मैं थोड़ा सा राड में से गर्म पानी ले लेती हूँ, तेज़ गर्म, और इनके ऊपर डाल देती हूँ, जिनसे कि इनकी चिकनाई जो है वो सारी उतर जाती है। और फिर फटाफट से धो देती हूँ, ठंडे पानी में धोती हूँ, गर्म से नहीं धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धो दिए थे और स्लैब वगैरह जो है वो भी सारी साफ़ कर दी थी किचन की। उसके बाद ही फिर बस अभी मैं नहा के आ जाऊँगी। तो बस अभी मैं आ गई थी नहा के, और कर लूँगी अभी मैं बस कढ़ी बनाने की तैयारी। थोड़ा सा मैंने बेसन ले लिया था भाई, और लस्सी जो है वो कल की रखी हुई थी, थोड़ी सी कल की लस्सी थी, थोड़ी सी आज की थी। और ये वाला देखो, ये मेरा स्टैंड है, ये भी गंदा हो रखा है बहुत ज़्यादा, इसको भी आज मैं साफ़ कर दूँगी। साथ ही साथ अभी जो है कढ़ी छोंक के मैं सारे बर्तन भी सेट कर दूँगी किचन में से। और मेरे पीछे वाली वीडियो पे भाई एक बहन का कमेंट आया था कि शाम के 5 बजे जो है ना हाउस वाइफ का बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे इतना ज़्यादा तो काम होता है और साथ ही साथ जो है बच्चे भी परेशान करते हैं। तो बहन मैं आपको बता दूँ कि भाई अगर हम बीपी हाई कर लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, एक बार आप सोचो। मैं भी कई बार मेरा बीपी हाई हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं होता है, मेरा भी होता है, बहुत बार हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी परेशान करते हैं, साथ के साथ काम भी करना होता है। तो फिर मैं खुद ही अपने आप मतलब अपने माइंड में ही सेट करके मुझे कंट्रोल करना पड़ता है वो। मैं सोचती हूँ कि मतलब क्या फ़ायदा हो रहा है, काम भी हमें करना है और हमारा माइंड भी ख़राब हो रहा है बीपी हाई करने से। तो फिर ऐसे करके ही मैं कंट्रोल करती हूँ। तो बहन, इससे अगर मतलब बीपी हाई करने से अगर कुछ फ़ायदा होता हो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे हमारा कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है भाई। बीपी हाई करने से हमारा दिमाग भी ख़राब होता है, साथ ही साथ हमें घर का काम भी हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हाउस वाइफ की लाइफ ऐसी ही है, मतलब हर रोज़ एक जैसा काम करना। सबसे कठिन जो लाइफ है ना वो मैं तो बता दूँ कि हाउस वाइफ की लाइफ है। बच्चों के साथ हर टाइम स्पेंड करना और हर रोज़ एक जैसा काम करना कोई भी नहीं कर सकता है। अपनी बड़ी कढ़ी बन के हो गई है तैयार, और बाबू ने आ गई, मैं सुबह के इतनी देर में कढ़ी बन के गई। बाबू ने सुबह के इतनी देर में कढ़ी बन के तैयार हो गई। एक खाली रोटी मूँग ला रही है बहुत चौक की। तो देखो कढ़ी कुछ इस तरह की बनी है, एकदम उबलन ला रही है, सही तैयार हो गई बन के। देखो कढ़ी मैंने कम से कम ये है कि कढ़ी में बहुत सारा उबाला मैंने अच्छी तरह से, बेसन पक जा जल्दी कढ़ी स्वादिष्ट बना है। तो एक खा लियो मैं रोटी। तो आ जाओ भाई, दोपहर की रोटी खाई जाए, 1 बज गया है, कसुत्ती भूख लग रही है। तो भूख लगे जितनी रोटी अच्छी लगे कर दिया गैस पर। चावल तो बनाया, कौन चावल बनाना था, वैसे कढ़ी के साथ मैंने चावल पसंद आ जाता। बर्तनों को डाल दियो दूध, व दूध मंगवाने लग रही है, इसमें पियोगी देखो।